नमस्कार बच्चों, भारतीय विद्यालय मुलद्दा ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र वाक्य की परिभाषाएं क्या क्या हैं, और हमने ये भी जाना कि सरल वाक्य संयुक्त वाक्य से और संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य से कैसे भिन्न होते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सरल वाक्य संयुक्त वाक्य में कैसा बदला जाए और संयुक्त वाक्य सरल वाक्य में, सरल संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्य में और मिश्र संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्य में कैसे रूपांतरित करें, तो आदि के बारे में आज हम जानेंगे। अब एक उदाहरण देखिए, वह गरीब होते हुए भी ईमानदार हैं। देखिए इसका संयुक्त वाक्य, वह गरीब हैं परंतु ईमानदार हैं। अब देखिए सरल वाक्य का संयुक्त वाक्य में कैसे बदला गया। वह गरीब होते हुए भी ईमानदार है, यह एक वाक्य है। यह एक सरल वाक्य का उदाहरण है क्योंकि इसमें बस एक क्रिया होती है। इस सरल वाक्य को हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। किसी भी वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलने से पहले यह जानकारी होना जरूरी है कि संयुक्त वाक्य क्या है, और संयुक्त वाक्य में एक से ज्यादा स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये वाक्य संयोजक अव्यय से जोड़ा जाता है और इसलिए तथा, परंतु, एवं, लेकिन आदि योजक शब्दों से वाक्यों को जोड़े जाते हैं। तो इस वाक्य में देखिए क्या किया गया है। ऊपर का जो सरल वाक्य था जिसके दो टुकड़े बनाए गए, अब ये दो टुकड़े कैसे बनाए गए वह गौर से देखिए। वह गरीब है, वो ईमानदार है। अब इन दो टुकड़ों को परंतु से जोड़ दीजिए। वह गरीब है परंतु ईमानदार है। बात वही ऊपर वाली ही है, लेकिन कहने का जो तरीका है वो बदल गया है। यह हो गया संयुक्त वाक्य। असंयुक्त वाक्य, इसका एक और उदाहरण देखिए। बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना। अब आप सोचिए इसका क्या उत्तर आएगा। तो उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। किस चीज से जोड़ा गया? लेकिन से जोड़ा गया। उसे बहुत समझाया एक वाक्य हो गया, वह नहीं माना दूसरा वाक्य। इन दोनों को लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ दिया गया। अब देखिए ये लेकिन के पहले और लेकिन के बाद ये दोनों स्वतंत्र वाक्य है या नहीं। उसे बहुत समझाया एक स्वतंत्र वाक्य है, वह नहीं माना वो भी एक स्वतंत्र वाक्य है। दो स्वतंत्र वाक्यों को लेकिन से जोड़ा गया और हमें मिलता है एक संयुक्त वाक्य। एक और उदाहरण देखिए। कल हम क्रिकेट मैच देखने जाएंगे। कल क्रिकेट मैच है और हम देखने जाएंगे। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। देखिए मोहन बीमार है इसलिए कार्यक्रम में नहीं आया। अब सोचिए इस वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। बीमार होने के कारण मोहन कार्यक्रम में नहीं आया, और हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं मोहन बीमार होने के कारण कार्यक्रम में नहीं आया। दोनों वाक्य सही हैं। और इसका एक और उदाहरण देखिए। बच्चा बहुत देर तक रोता रहा और सो गया। बच्चा बहुत देर तक रोकर सो गया। अगला एक उदाहरण देखिए। पिताजी ने प्रधानाचार्य से भेंट की और चले गए। पिताजी ने प्रधानाचार्य से भेंट करके चले गए। अब तक हमने सरल को संयुक्त में और संयुक्त को सरल वाक्य में बदलते हुए देखा। अब देखेंगे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। वाक्य देखिए। वर्षा शुरू होते ही मैच को रोक देना पड़ा। जैसे ही वर्षा शुरू हुई मैच रोक दिया गया। शुरू हुई और रोक दिया गया, ऐसे दो क्रियाएं ऊपर के सेंटेंस से ली गई हैं, और इस वाक्य को जैसे वैसे का प्रयोग करके भी हम लिख सकते हैं। देखिए जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही मैच रोक दिया गया। अगला सरल वाक्य देखिए। मेरे स्टेशन
पहुंचते पहुंचते ही गाड़ी चल दी। इसका मिश्र वाक्य है, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी चल दी। एक और उदाहरण देखिए, उस छोटे से घर में 5 लोग रहते हैं। वह छोटा सा घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं। आप इस वाक्य को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यह वही छोटा सा घर है जिसमें 5 लोग रहते हैं। अब हम देखेंगे मिश्र वाक्यों को सरल वाक्य में बदलना। मिश्र वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होंगी, उन क्रियाओं से एक क्रिया वाला वाक्य बनाना है। तो ये विचार आपके मन में होना चाहिए। मुसीबत आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। अब देखिए इस मिश्र वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदला है। मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। यहां लिखा है मुसीबत का आ जाना और घबराना, ये दोनों क्रियाएं हैं। अब देखिए ये कैसे बदला है। मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। आना क्रिया के बाद पर लगाकर वाक्य को बदला है। लास्ट में क्रिया को वैसा ही रखा गया है। जिन विद्यार्थियों ने परिश्रम किया वे उत्तीर्ण हो गए। इसका सरल वाक्य इस प्रकार आप लिख सकते हैं, परिश्रम करने वाले विद्यार्थी उत्तीर्ण हो गए। आगे देखिए मिश्र वाक्य है, राम के पास जो कुछ था वह खो गया। राम का सब कुछ खो गया। जो कुछ था का मतलब है सब कुछ। जो कुछ था वह खो गया मतलब उसके पास कुछ भी बचा नहीं। अब आप लिख सकते हैं, राम के सब कुछ खो गया। अब हम देखेंगे संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे। पिताजी आए और माताजी चली गई। इसके मिश्र वाक्य कैसे लिख सकते हैं। हम लिखेंगे, जब पिताजी आए तब माताजी चली गई। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे पिताजी आए माताजी चली गई। यहां पर क्या किया गया है आप ध्यान दीजिए। तो जैसे और वैसे जोड़कर वाक्यों को उपवाक्य में बदल दिया गया। संयुक्त वाक्य के 2 स्वतंत्र वाक्यों को जैसे वैसे जोड़कर आश्रित वाक्य और प्रधान वाक्य के रूप में बदल दिया गया। कृष्ण मुरली बजाते हैं और राधा नाचती है। तो क्या लिखेंगे, जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तब राधा नाचती है। बहुत ही आसान है। मैंने खाना खाया और सो गया। जैसे ही मैंने खाना खाया वैसे ही सो गया। अब हम जानेंगे मिश्र वाक्यों का संयुक्त वाक्यों में रूपांतरण। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको मिश्र वाक्य के 2 उपवाक्यों को 2 स्वतंत्र वाक्यों में परिवर्तित करना होगा। फिर समुच्चय बोधक अव्यय से जोड़ना पड़ेगा। उदाहरण देखिए, जो ही बरसात शुरू हुई त्यों ही मैंने छतरी लगा ली। बरसात शुरू हुई और मैंने छतरी लगा ली। जब चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था तब पुलिस ने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। क्या बनेगा इसका संयुक्त वाक्य। चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था और पुलिस ने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई। नौकरानी घर में नहीं थी इसलिए घर में चोरी हो गई। जब और तब हटा दिए गए और इसलिए जोड़ दिया गया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।